अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का प्रथम चरण संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन (IVF) की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का प्रथम चरण अयोध्या में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बैठक में संगठन को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैचारिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर गंभीर और सार्थक विचार विमर्श किया गया। अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान IVF के 11 सूत्रीय सामाजिक चेतना कार्यक्रम पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें विवाह में प्री वेडिंग शूट पर शोक, शाकाहार को बढ़ावा, लिफाफा प्रथा समाप्त करने तथा भोजन की बर्बादी रोकने के लिए सामूहिक संकल्प जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। इसके साथ ही युवा व्यापारियों को संगठन से जोड़ने हेतु IVF व्यापारी ऐप, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, समाज की राजनीतिक भागीदारी, सदस्यता विस्तार और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीतियों पर भी व्यापक मंथन किया गया। बैठक में सरकारी स्तर पर IVF व्यापारी दिवस एवं भामाशाह पुरस्कार आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। कार्यक्रम में लखनऊ उत्तर से विधायक एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोरा ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर और शिखर पर लहराती धर्म ध्वजा के पीछे हमारे पूर्वजों का अतुलनीय संघर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुए स्थापना पूजन और हाल ही में धर्म ध्वजा के शिखर पर समर्पण ने प्रत्येक राम भक्त को भावुक कर दिया। डॉक्टर बोरा ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पूर्व सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रभु श्री राम के मंगल दर्शन किए गए, जिससे कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। बैठक में परम डेयरी के राजीव कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू, जगदीश मित्तल, सुरेंद्र गुप्ता, विपिन राम अग्रवाल, श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल, ध्रुव दास अग्रवाल, श्रीमती मानवती अग्रवाल, श्रीमती मीना गुप्ता, अजय गुप्ता, लेखराज माहेश्वरी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये बैठक संगठन की भावी दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। आगामी चरणों में सभी विषयों को ठोस कार्य योजनाओं के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या की श्री राम धरती पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें अनेक राज्यों के लोग आए और यहाँ पर शिरकत की। सुरेंद्र गुप्ता जी, वहाँ पर स्वागत आपका। एजेंडा क्या था आज का? नहीं, आज का मुख्य एजेंडा हमारा था, हमारी ये कार्यकारिणी सभा थी और AGM थी, और उसमें एजेंडे तो डिफरेंट संगठन के थे। अकाउंट पास करना ये तो जनरल थे, बाकी हमने रामदास अवार्ड सेवा सम्मान 6 लोगों को दिया, पूरे देश में विशिष्ट सेवा सम्मान दिया। और आज के मुख्य अतिथि हमारे चंपत राय जी, यहाँ के राम ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूरा राम मंदिर का पूरा हमें ज्ञान दिया। और बेसिकली हमारे करीब 20 प्रदेशों से पूरे प्रदेश अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय काफी लोग हमारे आए हुए हैं। करीब 400 लोगों की हमारी आज कार्यकारिणी और AGM है। बहुत ही विशाल कार्यक्रम करा। बड़ा मुश्किल होता है जब अनेक राज्यों से लोग आते हैं, उनको संभालना, उनको ठहराना। बहुत सुंदर व्यवस्था, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया। मैं यहाँ के उत्तर प्रदेश की हमारी टीम को, उनके अध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोरा को और सारे प्रबंधकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत सुंदर आयोजन, और किसी को कोई तकलीफ ही नहीं किसी प्रकार की, बहुत ही व्यवस्थित प्रोग्राम। भगवान श्री राम जी की पावन धरती है और भगवान श्री राम जी के परम भक्त राजीव जी जुड़ चुके हैं, जो कि परम डेयरी दूध और घी के चेयरमैन भी है। किस तरीके से आप कहना चाहेंगे सर, वैश्य महासम्मेलन? बहुत सुंदर सम्मेलन है और बाबूजी रामदास जी को बहुत अच्छी तरह याद कर रहे हैं लोगों की, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। थैंक यू। जी 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 सर, आपका शुभ नाम? कहाँ से आए? मेरा नाम मुद्राभान अग्रवाल है। मैं बाबूजी के समय से जुड़ा हुआ हूँ और बाबूजी ने ही मुझे प्रेरणा दी समाज को काम करने के लिए। मैं बाबूजी का और अशोक अग्रवाल जी का और पूरे भारत में जितने भी वैश्य हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, प्रदीप लोहारी वाला। मैं अभी यहाँ कलकत्ता से आया हूँ और रामदास जी के जो प्रेरणा है उस पर हम लोग IVF चल रही है, और ये IVF बहुत बढ़िया है। और ये अयोध्या में जो कार्यक्रम किया गया है, और मैं यहाँ जानकी महल से भी जुड़ा हुआ, या ट्रस्टी हूँ, तो जिसको भी अपने को आना हो राम जी के, मैं उसके सेवक हूँ। तो ये अयोध्या की पावन धरती है, जहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन तो करे ही, साथ ही अनेकों प्रांतों के लोग यहाँ पर आए। सर, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा सुशील कुमार चौधरी, इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, और हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। और इसमें से रामदास जी अग्रवाल जन सम्मान सेवा हमारे यहाँ के श्री चंद्रकांत जी सराफ को मिला, उन बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा प्रोग्राम है
और हम लोग आईवीएफ का एक ही उद्देश्य है कि समाज को जोड़ना, अलग अलग जातियों को जोड़ के एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना और समाज की सेवा करना। हम खड़े हैं इस वक्त अयोध्या की उस पावन भूमि पर जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। काफी समय तक वह वनवास में भी रहे। आखिर ऐसा वनवास जो बहुत सालों बाद, कई वर्षों बाद पूरा हुआ। आज भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की बैठक भी थी, जिसमें अनेकों राज्यों से लोग आए। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। राम की भूमि, जन्मभूमि में आकर के पूरा वैश्य समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, धन्य मान रहा है कि जो सपना 500 साल की लड़ाई से चल रहा था वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कंप्लीट हुआ। और कल रात को पूरे हमारे 367 मेंबर्स आए थे। सबने रामलला के दर्शन किए, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि पहले हम रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद बिजनेस सेशन चालू करेंगे। आज मॉर्निंग बिजनेस सेशन में माननीय चंपत राय जी आए थे एज ए मुख्य अतिथि, और हमने विषय पे चर्चा रखी थी ब्रीफ में। और रामदास सेवा सम्मान से हमने माननीय चंपत राय जी को और 5 और बंधुओं को हमारे सम्मानित किया। 1-1 लाख रुपए का उनको चेक दिया है। इस कार्यकारिणी में हम लोग समाज, वैश्य समाज, उसका अपना आने वाले समय में क्या रोल रहेगा, कैसे समाज को और देश के उत्थान के लिए काम करेगा, उस पर चर्चाएं होंगी। यूथ डेवलपमेंट को लेकर बात होगी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात होगी, बिजनेस और रहेंगे, व्यापार में कैसे हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे हो, उन सब को लेकर चर्चाएं होंगी सेशन में। सर, काफी समय से हम देख रहे हैं कि जो बाबूजी का एक सपना है उनको आप हमेशा साकार करने में लगे रहते हैं। और इस बार अभी हम देख रहे थे कि जो कोषाध्यक्ष ने बताया, दिन प्रतिदिन जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो चल ही रहा है, साथ में जो यहाँ पर लोगों को आप इतना इकट्ठा करते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि देश से, पूरे देश से लोग आते हैं। देखिए, ये वैश्य सम्मेलन एक परिवार है। हर सदस्य इसको एज ए फैमिली मानता है। और जब भी हम फैमिली गेट टुगेदर करते, कार्यकारिणी करते हैं, तो जैसा आप जानते हैं परिवार में कोई उत्सव होता है तो सब बड़े उत्साह के साथ आते हैं। आज 20 प्रदेशों के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। 2 बैंकॉक से, हांगकांग से हमारे प्रतिनिधि इसमें आए हुए, नेपाल से हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं। और एक ये बड़े उल्लास के साथ में प्रेम से मिलकर परिवार का गेट टुगेदर होता है। श्री राम जी की तो पावन धरती और ऊपर से इतना बड़ा सम्मेलन। आज कल हम अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सौजन्य से भगवान राम प्रभु जी के दर्शन करने गए। वहां पर हम सन 52 में जब मस्जिद का ढांचा ढाया गया था, जब भी हम आए थे तब यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ टीलों भरे ऊंचे ऊंचे 50-50 के टीले थे, तो हमने स्वयं देखे। और टेंट में भगवान श्री राम जी को टेंट में तंबू में हमने विराजमान दर्शन करे थे, जो कि बहुत बड़े अतुल्य थे। वही भगवान जी की आज छोटी सी मूर्त जो आज श्री राम जी की मूर्त के सामने लग रही थी, बहुत ही अपने आप में गरिमापूर्ण अतुल्य थी। आज ये जो मंदिर है, मुझे सौभाग्य से दूसरे महीने में 2 महीने में दोबारा इसके दर्शन करने को प्राप्त हुए हैं। मैं 2 महीने पहले भी आया था। हमारे मार्ग संरक्षक है बुलंदशहर जिले में, और पूरे हिंदुस्तान में परम देसी घी, परम डेयरी, परम मिल्क, परम घी और विभिन्न प्रकार के ब्रांड जो राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने कारोबार को इंडस्ट्री के रूप में दे रखा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये अपने कारोबार को बढ़ाते हुए बहुत हाई लेवल पर विदेशी समुदाय में अपने माल की बहुत अधिक मात्रा में। जगदीश प्रसाद मोदी, दिल्ली से आया हूँ मैं। स्वर्गीय रामदास जी मेरे मित्र थे, उन्होंने ही मुझे इस संस्था से जोड़ा। आज अशोक जी के नेतृत्व में ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पूरे देश के वैश्य समाज को जोड़ रही है, साथ में सेवा का कार्य कर रही है। देखिए, हम कोई भी संस्था से जुड़े, जब तक हमारे में सेवा भाव नहीं होगा उस संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। और सेवा भाव से कार्य कर रही है, निस्वार्थ भाव से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इतिहास कितना गौरवशाली है। जिस वंदे मातरम ने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, पूरे देश में अलग जगाई,
देश के स्वातंत्र संग्राम में जिस गीत का इतना महत्व है, 1875 तक ब्रिटिशों ने गॉड सेव नाम का एक गीत यहाँ कंपल्सरी होता था, उसको खत्म करके 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिसकी रचना की, 1882 में आनंद मठ कादम्बरी में जो छपा और 1886 में उस समय की कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम वो गाया गया। 1901 से लेकर हर अधिवेशन में गाया। बाद में 1906 में ब्रिटिशों ने जिस पर प्रतिबंध लाया कि वंदे मातरम नहीं आना, इस देश में नहीं होगा, उससे भी संघर्ष किया लोगों ने। लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम अपने पत्रिका का नाम लिखा। जिन्होंने फांसी में गए, ऐसे हमारे मदन लाल धिंगरा, उन्होंने लास्ट जाते समय वंदे मातरम की घोषणा की। मैडम भिकाजी कामा ने 1960 में बर्लिन में तिरंगा फहराया और वहां वंदे मातरम का गान हुआ। 1930 में मुस्लिम लीग ने इसको विरोध शुरू किया। 1937 में जिस कमेटी में नेहरू जी भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, और उन्होंने चर्चा कर केवल पहले 2 प्यारे चलेंगे उसको, और बाद में उसमें हिंदू और इस देश का मूर्ति पूजा से जुड़े हुए कुछ मकसद आते हैं तो उसको रद्द किया जाएगा, इस प्रकार का पारित किया। 15 अगस्त 1947 में देश जब स्वतंत्र हुआ तो इस वंदे मातरम का आकाशवाणी से उस टाइम गायन हुआ। दीदी कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात भगवान श्री राम जी की पावन भूमि। बिल्कुल, मैं डॉक्टर मीना सुभाष गुप्ता, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग चैरिटेबल ट्रस्ट से और इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन से हम शुरू से जुड़े हुए हैं, फाउंडर मेंबर हैं। पहले मेरे हस्बैंड थे और अब बेटा है और मैं भी हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। इसमें देश विदेश से अनेक जगहों से आकर सब एक दूसरे का सम्मान, और जहाँ भी कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, तो हमारा हर जगह आपको व्यक्ति मिलेगा। आप अगर एक फोन करेंगे तो हमारा व्यक्ति वहीं आपको खड़ा होकर आपकी सारी समस्या का करेगा। आप हमेशा से ही जो है शक्ति रही हैं उन महिलाओं के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल पाती। आप चाहे वैश्य सम्मेलन हो या अग्रवाल सम्मेलन हो, आखिर इतनी एनर्जी कहाँ से? इतनी एनर्जी देखिए, मैंने शुरू से ही बचपन से ही सीखा था अपने पिताजी के साथ, और वही एनर्जी आज बाबूजी की एनर्जी मेरे साथ है। डबल एनर्जी हो गई जब तो काम करने की शक्ति हो गई, यही एनर्जी। और महिलाओं की शक्ति, जब मंच पर आदमी होता है तो महिलाओं की शक्ति डबल अपने आप हो जाती है। ऐसा नहीं है, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को ना हमेशा वो पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो शक्ति अपने आप मिल जाती है। तो ये थी मीना गुप्ता जी, जो कि महिला सशक्तिकरण भी रही हैं और ऐसी कई महिलाओं के लिए प्रेरणादायक भी रही हैं, जो आगे आकर के कार्य करने में निष्पक्ष रहती हैं। लेकिन मीना गुप्ता जी का यही कहना है, घर पे नहीं बैठे, कार्य करें, उन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बने जो स्थान में आना चाहती हैं, समाज में आना चाहती है। अयोध्या से विनोद बंसल, न्यूज़ टाइम।